उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं सालगिरह के मौके पर यहां राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। तहसील सभागार में आयोजित कार्यक्रम का जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे तथा दर्जा राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रजत जयंती समारोह प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। हमें सशक्त तथा खुशहाल उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प लेना होगा। इस दौरान राज्य आंदोलन में भागीदारी करने वाले चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभा गड़िया, सीडीओ आरसी तिवारी, एडीएम एनएस नबियाल सहित राज्य आंदोलनकारी हीरा वल्लभ भट्ट, रमेश कृषक, भुवन कांडपाल आदि मौजूद थे। बाद में राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य के मुख्य सवालों को दरकिनार करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि सशक्त तथा मजबूत उत्तराखंड के लिए शहीदों के सपनों को साकार करना होगा। संगठन तो परसों भी आपसे कह चुका पिछली बार कि जो ये जश्न मना रहे हैं, ये जश्न का समय नहीं था, समीक्षा का समय था कि इन 25 सालों में क्या अवधारणाओं को लेकर हम कहीं स्थिर हुए हैं। राज्य आंदोलन की जो अवधारणाएं थी, उन अवधारणाओं में हम कहाँ खड़े हैं, तो इसकी समीक्षा आज होनी चाहिए थी। और कहाँ होनी चाहिए थी? सदन के अंदर होनी चाहिए थी। आप देख रहे हैं 5-7 दिन से जो सदन चल रहा है उसमें कहीं भी समीक्षा हो रही है। हर विधायक अपनी बात कर रहा है, हर विधायक अपना रोना रो रहा है, लेकिन अवधारणाओं पर किसी ने बात नहीं की है। दूसरा जो राज्य का सवाल है कि आज तक आपकी अपनी राजधानी नहीं है। 25 साल के बाद आपके पास अपनी राजधानी नहीं है। और आंदोलन ने आपसे राजधानी कहाँ मांगी थी? गैरसैंण मांगी थी। 63% लोग बहुमत, लोकतंत्र में बहुमत चलता है, और इन्हीं का कराया हुआ सर्वे था जिसमें 63% लोगों ने गैरसैंण में राजधानी की संस्तुति दी थी। और बाकी सब ने ये नहीं कहा था कि आप देहरादून बनाइए। देहरादून का तो नामो निशान तक नहीं था उस सर्वेक्षण में। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, स्थितियाँ हैं, उस स्थितियों में ऐसे समय पर आपको सम्मानित किया जा रहा है जिस समय पर उत्तराखंड बहुत बुरी हालत में है। हमारी अवधारणा के हिसाब से अगर राज्य बना होता तो आज एक भी बाघ आदमी को मार के नहीं खा रहा होता, एक भी बंदर आपके खेतों में नहीं होता, आपके घराट छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाओं में कन्वर्ट हुए होते, टिहरी जैसे बड़े डाम आपकी छाती पर नहीं गड़े गए होते, है ना। जल, जंगल, जमीन और जीवन के जो सवाल थे वो हल हो रहे होते। क्या हो रहा है? पूरा का पूरा उत्तराखंड आपने कॉरपोरेट को सौंप दिया है। तो कॉरपोरेट को उत्तराखंड सौंपे जाने के खिलाफ हम ये सम्मान नहीं ले रहे हैं, और राजधानी के सवाल पर हम ये सम्मान नहीं ले रहे हैं, और ये सवाल संगठन का अपना कहना है। उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, रजत जयंती वर्ष मनाए जाने के उपलक्ष्य में आज हम सारे लोग राज्य आंदोलनकारी, चिन्हित राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सम्मान समारोह का फिलहाल हम लोगों ने बहिष्कार कर रखा है, क्योंकि हम सम्मान लेके करेंगे क्या? सम्मान 365 दिन साल के होते हैं। 365 दिनों में से 364 दिन राज्य आंदोलनकारी का मान होता है। एक दिन सम्मान लेके हम क्या करेंगे? हमने राज्य इसलिए नहीं मांगा था कि हमें सम्मान मिलेगा या हमें अब एक शॉल उड़ा देंगे, इसलिए हमने राज्य नहीं मांगा था। हमने राज्य की, हमारी जो मूल अवधारणा थी कि हमारे जो पलायन हमारे राज्य से हो रहा है, जो उत्तराखंड के पूरे गांव के गांव खाली हो गए हैं, उन गांव को सुरक्षित रखा जाए, वहाँ के लोगों को सुरक्षित रखा जाए। आज बंदरों का, भालू का कितना आतंक हो गया है, लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं। कल मैं देख रहा था कि यहीं बागेश्वर में मैंने अपने खेत में, कठायत बाड़े में गेहूं के दाने डाले और बंदर थोड़ी देर में आके सारे दानों को खा गए। आप सब्जी नहीं उगा सकते हैं, आप गेहूं नहीं बो सकते हैं, आप धान नहीं बो सकते हैं, आप फसल नहीं उगा सकते हैं, खाने के लिए कुछ है नहीं, तो कहाँ से आदमी रहेगा? अपने आप ही पलायन करेगा। आज पलायन पूरा उत्तराखंड का पलायन है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि रोजगार कहीं है नहीं। भाई तुम 25 सालों में जो हमने इस राज्य का सपना देखा था, 25 सालों के भीतर तुमने जो है यहाँ पर एक उद्योग धंधे नहीं लगाए, जबकि हमारे पास इतनी वन संपदा है, इतनी खनिज संपदा है, इतनी जड़ी बूटियां हैं, इतना प्रचुर मात्रा में पानी है। कोई भी तुम उत्तराखंड के अंदर इस पर्वतीय क्षेत्र में कोई भी एक ऐसा उद्योग नहीं लगा पाए जिससे कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलता। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।